हेलो फ्रेंड्स, आई एम भूमिका मिश्रा। वेलकम टू पर्सनल ट्यूटर। ठीक है, जैसा कि हम ज्योग्राफी क्लास 7th की कर रहे थे, उसमें 3rd चैप्टर है अवर चेंजिंग अर्थ। ठीक है, अर्थ में किस तरीके के चेंजेस आते हैं वो सारे चेंजेस हम देखेंगे। ठीक है, किस तरीके के चेंजेस की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, इसमें मैंने आपको लास्ट चैप्टर में इरोजन डिपोजिशन बताया था, हीट एंड प्रेशर बताया था कि हीट एंड प्रेशर की वजह से रॉक में चेंजेस आते हैं, इरोजन और डिपोजिशन की वजह से चेंजेस आते हैं। तो इस तरीके के चेंजेस जो होते हैं वो हमें अर्थ में देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब अर्थ को जो है वो हमने ये समझा, सबसे पहले चैप्टर में हम ये समझा कि लिथोस्फीयर क्या होता है। अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ इज ए लिथोस्फीयर। अब लिथोस्फीयर ना दो तरह के क्रस्ट समझे हमने। ठीक है, हमने जब सेकेंड चैप्टर पढ़ा तो जो अर्थ लिथोस्फीयर होता है वो मेड अप ऑफ क्रस्ट होता है, उसकी अपर लेयर जो होती है वो क्रस्ट होती है, ये समझा हमने। अब क्या बात हो रही है, अब ये बात हो रही है कि लिथोस्फेरिक प्लेट क्या होता है। लिथोस्फेरिक प्लेट, जो लिथोस्फीयर ब्रोकन इनटू द नंबर ऑफ प्लेट्स, जो लिथोस्फीयर है वो नंबर ऑफ प्लेट्स में टूटी हुई है। ठीक है, किस तरीके से टूटी हुई है। लिथोस्फीयर पूरे का पूरा सेवन जो है वो मेजर प्लेट्स में टूटी हुई है। ये हमने समझा था इंट्रोडक्शन ऑफ ए वर्ल्ड मैप जब हमने पढ़ा था, तब हमने देखा था कि किस तरीके की पूरी जो अर्थ है वो 7 प्लेट्स में टूटी हुई है। ठीक है, ये एक थ्योरी थी जो हैरी हेस ने दी थी, जिसमें ये पता चला था कि जो लिथोस्फीयर है वो प्लेट्स में टूटी हुई है और उन प्लेट्स को ये जोड़ा जाए तो वो एक प्लेट, ओरिजिनल प्लेट की तरह बन जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे ये बात हो रही है कि molten magma inside the earth, the molten magma inside the earth moves in a circular manner, the known as a activity. The movement of a plates cause the change on the surface of the earth. ठीक है, अब ये जो टूटे हुए प्लेट्स हैं ना, इनका मूवमेंट्स हो रहा है, इनका मूवमेंट हो रहा है। इसी वजह से आप देख रहे हो नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, जितने भी कॉन्टिनेंट्स हैं हमारे, ओशियनिक प्लेट्स हैं, वो सब जो हैं वो अलग होते। पहले ये जो पूरे के पूरे प्लेट्स थे ना वो एक साथ थे। ठीक है, एक तरह से वो आप अपने घर के प्लेट समझ लीजिए कि वो प्लेट का वो पूरा का पूरा प्लेट जो है वो आपके साथ था और उसको आपने ऊपर से छोड़ दिया, वो टूट गया। ठीक है, अब टूटने की बाद आपको उसने वैसे के वैसे ही पड़े रहने दिया। आफ्टर ए सम टाइम हवा लगी, वाटर आया, कुछ भी हुआ। ठीक है, आपके अर्थ के अंदर से कुछ प्रेशर लगा, उसकी वजह से ना उन जो प्लेट्स थे उनके मूवमेंट होना स्टार्ट हो गए। ठीक है, तो किसी का मूवमेंट नॉर्थवर्ड हुआ, किसी का ईस्टवर्ड हुआ, किसी का साउथवर्ड हुआ, किसी का नॉर्थ ईस्टवर्ड हुआ। इस तरीके से प्लेट्स जो हैं वो इधर उधर शिफ्ट होना स्टार्ट हुए। जब इधर उधर शिफ्ट होना स्टार्ट हुए तो वो आज का जो वर्ल्ड दिखता है ना वैसा बना। ठीक है, पहले पूरा का पूरा वर्ल्ड जो था वो एक पूरा का पूरा लैंड मास था जिसे पेंजिया बोला जाता था, और एक पूरा का पूरा ओशियानिक मास था जिसे क्या बोला जाता था, पेंथलासा बोला जाता था। ठीक है, पहले ऐसा था। कितने साल पहले की बात कर रहे हैं हम, तो 3.5 मिलियन ईयर एगो। ठीक है, एगो की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो अर्थ में हम ये बोल रहे हैं कि सब इधर उधर मूव कर रहे हैं, तो किस तरीके से मूव कर रहे हैं, ऐसी कौन सी एनर्जी है जो उनको मूव करा रही है। ठीक है, तो दो तरह के फोर्सेस हैं, एक है एंडोजेनिक और एक है एक्सोजेनिक। ठीक है, एंडो मीन्स होता है अंदर से, हमारे अंदर से। ठीक है, तो अर्थ के अंदर से जो एनर्जी निकल रही है दैट इज एंडोजेनिक फोर्स। एक्सोजेनिक्स जो अर्थ के बाहर की एनर्जी है। ठीक है, कैसे समझे इस चीज़ को, ये अर्थ हुआ। ठीक है, अर्थ के अंदर की कोई भी एनर्जी की वजह से कोई भी मूवमेंट्स हो रहे हैं दैट इज एंडोजेनिक। ठीक है, एंडो मीन्स होता है अंदर। ठीक है, एक्सोजेनिक, एक्सो मीन्स होता है बाहर। यदि कोई भी अर्थ के बाहर की किसी भी चीज़ की वजह से, ठीक है, अर्थ के इंटीरियर नहीं, अर्थ के बाहर, अर्थ सरफेस के बाहर की वजह से कोई भी चीज़ हो रही है वो होती है एक्सोजेनिक। ठीक है, एक्सोजेनिक एनर्जी होती है, एक्सोजेनिक फोर्सेस होता है। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं, ये देखिए यहाँ पे ये चीज़ बहुत अच्छे से लिखी हुई है। एंडो मीन्स होता है इनसाइड, एक्सो मीन्स होता है आउटसाइड, जेनिक मीन्स होता है ऑरिजिन। एंडोजेनिक, एक्सोजेनिक
फोर्सेस, ठीक है, ये चीज़ें होती हैं, ठीक है। एक चीज़ और है, ओशियानिक प्लेट की सॉरी लिथोस्फेरिक प्लेट की यहाँ पे डेफिनेशन बहुत अच्छे से दी हुई है। अर्थ क्रस्ट कंसिस्ट ऑफ ए सेवरल लार्ज एंड सम स्मॉल रिजिड इरेगुलरिटी सेफ प्लेट विच कैरी कॉन्टिनेंट एंड द ओशियन फ्लोर्स, ठीक है, जो कि मैंने आपको समझाया कि 7 जो लिथोस्फीयर प्लेट है उसमें मेजर की बात हम कर रहे हैं, 7 मेजर ओशियानिक लिथोस्फेरिक प्लेट में पूरा का पूरा वर्ल्ड मैप जो है वो डिवाइडेड है, ठीक है। अब आगे की बात करते हैं। आगे हम ये देख रहे हैं कि एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक की वजह से कौन कौन सी प्रॉब्लम्स जनरेट होती हैं, ठीक है। अब देखिए ये वाला पूरा चार्ट देखिए आप, पहले चार्ट में हम समझते हैं। देखिए एंडोजेनिक अर्थ के अंदर की वजह से, ठीक है, सडन फोर्स, कोई अचानक से एकदम से कोई फोर्स अर्थ के अंदर जनरेट होती है, तो ये तीनों चीज़ होती हैं। अर्थक्वेक होती है, ठीक है, वॉल्केनो होता है और लैंडस्लाइड होती है, ठीक है। एकदम से कोई भी चीज़ होती है। एक होता है डायस्ट्रोफिक फोर्स की वजह से जो होता है वो बिल्डिंग माउंटेन्स बनते हैं, ठीक है। जैसे हिमालयस जो बन रहा है वो डायस्ट्रोफिक फोर्स की वजह से बन रहा है, ठीक है। ये दोनों चीज़ हुए। ये दोनों चीज़ जो है वो एंडोजेनिक है। अर्थ के अंदर कुछ ऐसा होता है जिसकी वजह से ये सारी चेंजेस हमें कहाँ पे देखने को मिलते हैं, अर्थ सरफेस में देखने को मिलते हैं। फिर वहीं पे हम बात करते हैं एक्सोजेनिक फोर्स क्या होता है, ये इरोजनल और डिपोजिशनल होता है, ठीक है। इरोड होता है, डिपॉजिट होता है। इरोजन और डिपोजिशन जो है वो मैंने आपको लास्ट चैप्टर में समझाया है, ठीक है। इरोजन क्या होता है, इरोजन कोई भी चीज़ जो है उसको तोड़ना और या फिर उसके आसपास का या फिर उसके कहीं के भी एरिया को एक क्रैक करके वो पार्ट जो होता है वो अपने साथ लेके मूव करना, दैट इज़ इरोजन। और कहीं पे ले जाके उसको छोड़ देना, ठीक है, वो डिपोजिशन। जैसे मान लीजिए ये पूरा की पूरी चीज़ है, ठीक है। अब इसमें से मैं ये जो इसका ये पार्ट है ये निकाल लूँ, जैसे ये डिब्बी है, ठीक है, इसका ये पार्ट इरोड हो गया, ठीक है, एयर ने इरोड कर लिया और कहीं पे ले जाके डिपॉजिट कर दिया, दैट इज़ डिपोजिशन। और जब इसको यहाँ से लेके जा रहा था दैट इज़ इरोजन, ठीक है। ये डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। इसमें कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, इसमें रिवर होती है जो इरोजन और डिपोजिशन करती है, दैट्स मीन रिवर क्या हुई, एक्सोजेनिक फोर्स हुई। एक्सोजेनिक फोर्स की वजह से रिवर जो है वो इरोजन और डिपोजिशन करती है। वहीं पे विंड है, विंड भी किसकी वजह से करता है, एक्सोजेनिक फोर्स हुआ, क्योंकि ये अर्थ के सरफेस के बाहर है, ठीक है। और सी वेव्स की वजह से भी हम इरोजन और डिपोजिशन देखते हैं, ठीक है। और ग्लेशियर की वजह से भी हम इरोजन और डिपोजिशन देखते हैं, और ये सब के सब एक्सोजेनिक फोर्सेस हैं, ठीक है। मेरे ख्याल से यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आई होगी। अब हम आगे जो है वो पढ़ेंगे सडन मूवमेंट्स के बारे में। एकदम से ऐसा क्या होता है कि वॉल्केनो आ जाती है, एकदम से ऐसा क्या होता है कि अर्थक्वेक आ जाता है, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं वॉल्केनो। आपने ऐसा वेंट देखा होगा अपने क्या कहते हैं कहीं ना कहीं, या तो आपने सोशल मीडिया में देखा होगा या फिर न्यूज़ चैनल में देखा होगा या फिर अपने स्कूल्स में देखा होगा कि इसके जो क्या कहते हैं मॉडल्स बना रखते हैं। एक वेंट होता है, ठीक है, वेंट मतलब ओपन सेंटर्स होता है जहाँ से अर्थ क्रस्ट थ्रू द मोल्टन मटेरियल एरप्ट। हमने पढ़ा था, ठीक है, मैग्मा पढ़ा था, लावा पढ़ा था, तो वो सारी चीज़ें ना यहाँ से निकलती है। अब ये स्ट्रक्चर के बारे में बहुत अच्छे से समझिएगा। ये इस तरीके से होता है। ये जो पार्ट होता है ना ये पाइप की तरह होता है, और इस पाइप की तरह होता है, इसको बोला जाता है क्रेटर। ये मैग्मा जो है ये मैग्मा चैम्बर होता है, ठीक है, पूरा का पूरा मैग्मा यहाँ पे फिल होता है, ठीक है। ये मेंटल वाला पार्ट होता है, ठीक है। मैंने आपको बार बार बताया था लास्ट वाले चैप्टर में कि मेंटल में ही मैग्मा और लावा होते हैं, ठीक है। ये लिक्विड मटेरियल होता है और इसके ऊपर ये क्रस्ट है, ठीक है।
अब यहाँ से मैग्मा और लावा जो है, जब इनको एक क्रैक मिल जाता है अर्थ इंटीरियर में, जब एक क्रैक मिल जाता है तो ये ऊपर की तरफ जाने लग जाते हैं, ठीक है। अब जब क्रैक मिला, इधर भी क्रैक मिला तो इधर भी चले गए, इधर क्रैक मिला इधर भी चले गए, ठीक है, और इधर भी क्रैक मिला तो ये ऊपर की तरफ जाने लगे। जब ऊपर की तरफ जाने लगे तो यहाँ पे एक क्रस्ट बना, यहाँ पे एक पाइप की तरह बना, और पाइप से वो पूरे के पूरे निकल गए। जैसे आप कभी भी एक पाइप पकड़िएगा और ऊपर की तरफ उसका मुंह कीजिएगा तो जिस तरीके से वो निकलता है ना, उससे ज़्यादा फोर्स से, उससे 10 गुना ज़्यादा फोर्स से वो एकदम से लावा बाहर निकलता है, ठीक है। जहाँ से निकलता है उसको क्या बोला जाता है? क्रेटर, ठीक है। अब ये बाहर निकला, ये गैस और एसिड्स के फॉर्म में निकलता है और लिक्विड के फॉर्म में निकलता है, और यहाँ पे डिपोजिशन होने लग जाता है। जैसे देखिए यहाँ पे ये लावा आया, आफ्टर सम टाइम ये कूल हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें देखने को आपको मिलती हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। अब ये देखिए, ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। अब मुझे ये बताइए कि जब आपके यहाँ क्या कहते हैं, लावा आता है, सॉरी वॉल्केनो एरप्ट करता है, वॉल्केनो ओपन होकर और लावा और मैग्मा जब बाहर छोड़ने लग जाती है तो क्या दिक्कत आती है, ठीक है। सबसे पहली दिक्कत ये आती है, ये जो गैसेस और एस होते हैं ना, वो हमारी आइज़ के लिए अच्छे नहीं होते, हमारे हेल्थ के लिए अच्छे नहीं होते। तो जब भी वॉल्केनो इरप्ट होने वाला होता है तो आसपास की जो सोसाइटी होती है उसको खाली करा दिया जाता है, ठीक है, उसको ओपन करा दिया जाता है, और क्या कहते हैं, ये सोचा जाता है कि जो हमारी सोसाइटी है वो बच सके, ठीक है। दूसरा, एनवायरनमेंट में वो थोड़ा सा हार्मफुल इफ़ेक्ट छोड़ता है। फिर नेक्स्ट जो एंडोजेनिक है वो क्या है? एंडोजेनिक फोर्स क्या है? वो है अर्थक्वेक, ठीक है। अर्थक्वेक के बारे में पहले समझते हैं, उसके बाद इसमें जो चीज़ें लिखी हुई हैं वो देखते हैं। क्या होता है अर्थक्वेक में? आप क्या फील करते हो? अपन यही फील करते हैं ना, एकदम से बिल्डिंग हिलने लग जाती है, चीज़ें हिलने लग जाती हैं, दिक्कत होने लग जाती है हमें, ये सारी चीज़ें हम फील करते हैं ना। तो वही चीज़ हम इसमें देखते हैं कि होता क्या है कि किसी एक पॉइंट से एकदम से एनर्जी रेज होती है, ठीक है, एनर्जी प्रोड्यूस होती है, और वो जिस पॉइंट से एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसको फोकस बोला जाता है, ठीक है। जहाँ से वो एनर्जी प्रोड्यूस होती है, और जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है और जो रेस करती है अर्थक्वेक, जो सरफेस को एकदम से हिलाती है, उसको बोला जाता है सिस्मिक एनर्जी, ठीक है। तो जहाँ से सिस्मिक एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसे क्या बोला गया? अर्थक्वेक बोला गया। सॉरी, जहाँ से सिस्मिक एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसको क्या बोला गया? फोकस बोला गया, ठीक है। अब फोकस से जस्ट परपेंडिकुलर प्लेस में, जो कि अर्थ का सरफेस है, ठीक है, जहाँ अर्थ का सरफेस है, फोकस के जस्ट परपेंडिकुलर जहाँ पे वेव पहुँचती है, जो कि अर्थ का सरफेस है, उस पॉइंट को बोला जाता है एपिसेंटर। और इस एपिसेंटर के बाद से पूरे के पूरे अर्थ सरफेस में जो सिस्मिक वेव्स हैं वो फैल जाती हैं, रेडिएट हो जाती हैं पूरी के पूरी प्लेट बाउंड्रीज में, ठीक है। तो इस तरीके से अर्थक्वेक जो है वो होता है, ठीक है। और हमें क्या फील होता है? हमें ये फील होता है कि पूरी की पूरी बिल्डिंग जो है वो एकदम से हिलने लगी, ठीक है। अब थोड़ा सा जो यहाँ पे डेफिनेशंस दी हुई हैं वो देख लेते हैं, ठीक है। वाइब्रेशन कैन ट्रेवल ऑल अराउंड द अर्थ, दीज वाइब्रेशन आर कॉल्ड द अर्थक्वेक, ठीक है। फोकस क्या होता है? द प्लेस इन विच क्रस्ट वेयर द मूवमेंट स्टार्ट इज कॉल्ड फोकस। The place on the surface above the earth is called the epicenter, ठीक है। जो फोकस के परपेंडिकुलर प्लेस होती है उसे एपिसेंटर बोलते हैं। वाइब्रेशन ट्रेवल आउटवर्ड फ्रॉम द एपिसेंटर एज अ वेव, ठीक है। एपिसेंटर से वो वेव की तरह फैलती है और इसे क्या बोला जाता है? सिस्मिक वेव बोला जाता है। ग्रेट डैमेज यूजली क्लोजेस्ट टू द सेंटर। अब डैमेज कहाँ होगा? ये एपिसेंटर हुआ, ठीक है। तो इसके जो जस्ट पास वाला एरिया है ना वो ज़्यादा डैमेज होगा, ठीक है, कंपैरेटिव जो ज़्यादा दूर है, ठीक है। द स्ट्रेंथ ऑफ ए अर्थक्वेक डिक्रीज अवे फ्रॉम द सेंटर। एपिसेंटर से जितना दूर जाएंगे तो उसकी जो स्ट्रेंथ है वो
कम होती चली जाएगी और हमें ज़्यादा जो है वो वहाँ देखने को मिलेगा जहाँ पे एपी सेंटर है, एपी सेंटर के पास वाले एरिया में ज़्यादा डैमेज देखने को हमें मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है? नेक्स्ट लिखा हुआ है कि अर्थक्वेक से हम कैसे बच सकते हैं। ठीक है, जब भी अर्थक्वेक आता है ना, ठीक है, जब भी अर्थक्वेक आता है तो एक तो हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं, कुछ ऐसी टेक्नोलॉजीज़ आई हैं जिससे हम ये पता कर सकते हैं कि हाँ अर्थक्वेक आने वाला है। जैसे एयर में रेडॉन गैसियत बढ़ जाती है तो हम बोलते हैं कि हाँ अर्थक्वेक आ सकता है, मे प्रिडिक्ट कर सकते हैं, वी आर नॉट श्योर अबाउट इट। दूसरा, जो ओशियन वाटर होता है उसका लेवल इंक्रीज़ हो जाता है जब भी देखते हैं कि अर्थक्वेक आने वाला होता है। तो ये 2-4 कंडीशंस हमने स्टडी की है, उसके बेसिस में हम प्रिडिक्ट करते हैं, जो कि 100% श्योरिटी एश्योर नहीं करता है कि हाँ वो सही है। ठीक है, अब अर्थक्वेक से हम कैसे बच सकते हैं? मान लीजिए आपकी बिल्डिंग में अर्थक्वेक आ गया, तो सबसे पहली चीज़ आपको क्या करनी है कि आपको कॉर्नर्स में नहीं छुपना है। ठीक है, मिडल ऑफ द सेंटर ऑफ योर रूम, जहाँ पे टेबल हो, टेबल के नीचे आप छुप सकते हो। अवॉइड करना कि आप किसी वॉल के जस्ट बगल में हो। ठीक है, तो ये 2-4 कंडीशंस होती हैं। और तीसरा, सबको ये अवेयर करना, अपने आसपास के लोगों को ये अवेयर करना कि भैया ज़्यादा दूर क्या कहते हैं अर्थक्वेक आ गया है, तो आपको आसपास के लोगों को अवेयर करना। यदि आप किसी क्या कहते हैं छोटी सिटी में, टाउन में हैं, तो आप ये कर सकते हैं कि आप बिल्डिंग से निकलकर एक ओपन एरिया में जा सकते हैं जहाँ पे अर्थक्वेक का उतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये पूरी चीज़ें गिरती भी हैं तो आप पे असर नहीं डालेंगी। इंडिया में एक अर्थक्वेक आया था जो कि मोस्ट डिज़ास्ट्रस था, वो था भुज का अर्थक्वेक, जो कि 2001 में आया था। ठीक है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिज़ास्टर हुआ था और उसके बाद से ही अर्थक्वेक की स्टडी पर काम स्टार्ट हुआ था इंडिया में बहुत डीपली। ठीक है, उसके पहले भी स्टडी हो रही थी पर उतनी ज़्यादा नहीं हो रही थी। अब इसमें कुछ चीज़ें दी हुई हैं कि अर्थक्वेक को हम कैसे मेज़र करेंगे। यहाँ पे देखिए एक चीज़ लिखा है 6.9 ऑन रिचर स्केल। ये क्या होता है? तो ये एक तरह का स्केल होता है जिसमें हम चीज़ों को मेज़र करते हैं। ठीक है, किस अर्थक्वेक मेजर्ड विद द मशीन जिसको सिस्मोग्राफ बोलते हैं, और अर्थक्वेक के मैग्नीट्यूड ऑफ द अर्थक्वेक कितने मैग्नीट्यूड का था वो हम किससे मेज़र करते हैं? रिचर स्केल से। रिचर स्केल से हम उसको मेज़र करते हैं। अर्थक्वेक ऑफ a 2.0 लेस देन कैन बी फेल्ट ऑन द लिटिल इन द अर्थक्वेक ओवर द 5.0। ये 5 के ऊपर जब रिचर स्केल पहुंचता है ना तो वो बहुत ज़्यादा डिज़ास्टर होता है, और 7 तक पहुंच गया तब तो बहुत ही ज़्यादा डिज़ास्टरस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अर्थक्वेक की प्रिपेयर्डनेस लिखी हुई है। अर्थक्वेक की प्रिपेयर्डनेस वही लिखी हुई है जो मैंने आपको बताया। सेफ स्पॉट ढूंढो। ठीक है, किचन, काउंटर, टेबल, डेस्क, अगेंस्ट द इनसाइड कॉर्नर और वॉल्स, स्टे अवे फ्रॉम फायर प्लेसेस। ठीक है, फायर प्लेसेस से दूर रहो। ठीक है, मिरर से दूर रहो, ऐसी जगहों से दूर रहो। बी प्रिपेयर्ड। ठीक है, अपने दोस्तों और आसपास के लोगों को बताओ कि अर्थक्वेक आ गया। जैसे आपको फील हुआ तो आपके घर में जितने मेंबर हो एटलीस्ट उनको तो बताओ कि अर्थक्वेक आ गया है, वी शुड मूव टू सेफेस्ट प्लेस। ठीक है, अब ये नेक्स्ट जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है एक्सोजेनिक फोर्सेस के बारे में। ठीक है, अभी तक हमने जितनी भी चीज़ें पढ़ी वो एंडोजेनिक फोर्सेस के बारे में पढ़ी। अब उसमें जो चार्ट में हमने एक पढ़ा था वो था लैंडस्लाइड। ठीक है, लैंडस्लाइड जो होता है वो अर्थक्वेक का ही कहीं ना कहीं एक पार्ट होता है। कि जैसे बड़े बड़े माउंटेन्स होते हैं, अब माउंटेनियस एरियाज़ में जब अर्थक्वेक आता है तो पूरा का पूरा जो पार्ट होता है ना वो गिर जाता है। दैट इज़ वन ऑफ द रीज़न ऑफ लैंडस्लाइड। ये वन ऑफ द रीज़न है। उसके आजकल के जो लैंडस्लाइड्स हो रहे हैं उनके अलग रीज़न भी हैं जो कि ह्यूमन अफेक्टेड हैं। ये वन ऑफ द रीज़न है कि अर्थक्वेक की वजह से भी लैंडस्लाइड्स होते हैं। इसके आगे जो चीज़ें दी हुई हैं वो एक्सोजेनिक के बारे में दी हुई हैं, जो कि अर्थ के आउटर एरिया अर्थ सरफेस के आउटर एरिया से जो चीज़ अफेक्ट करती हैं अर्थ को और उसके जो कंपोजिशंस हैं उनको चेंज करती हैं, जो कि हम की नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। यहाँ तक
होपफुली आपको अच्छे से समझ में आया हो, और समझ में आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।